अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर से रिलेटेड थर्ड वीडियो है जिसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि पब्लिशर किस तरह पर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले मैं पब्लिशर को ऑन कर लूँगी। ठीक है, पब्लिशर एक ऐसा टूल है जिसमें हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन को यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाता है इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि ब्लैंक चाहिए आपको या पोर्ट्रेट में चाहिए। अच्छा, इसमें जो पेज का साइज़ होता है वो ऑटोमेटिकली ही A4 साइज़ होता है। ठीक है, A4 साइज़ आपके पास पोर्ट्रेट मौजूद है, लैंडस्केप मौजूद है, उसके बाद मोर ब्लैंक पेजेस साइज़ मौजूद है आपके पास, थैंक यू कार्ड भी मौजूद है आपके पास। उसके बाद रिसेंट में अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया है, इसलिए रिसेंट मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। पिन में भी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अब तक मैंने इस पर कोई वर्क नहीं किया है। ठीक है, यहाँ ऊपर आपकी जो आईडी है, ईमेल जिसके थ्रू आपने इसमें लॉगिन किया होगा, वो यहाँ पर शो हो रही होगी। साथ में होम, न्यू और ओपन का ऑप्शन है, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस का भी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AM है, इसलिए ये मुझे यहाँ पर गुड मॉर्निंग का मैसेज दे रहा है। अगर मैं इवनिंग में इसको यूज़ करूँगी तो यहाँ पर ये मुझे गुड नाइट या फिर गुड आफ्टरनून का भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, इस तरह का भी ऑप्शन ये मुझे दे सकता है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं अपने थैंक यू कार्ड पे। थैंक यू कार्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये एक बना बनाया थैंक यू कार्ड है। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है। मैं इस पर कर दूँगी क्लिक कि भाई मुझे एक थैंक यू कार्ड क्रिएट करना है, बस आप क्रिएट करना इसको। ठीक है, क्रिएट पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो ये मुझे दे रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग विल डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट थैंक यू कार्ड। इसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा, ये देखें यहाँ पर इंटरनेट इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा तो ये तमाम टेम्पलेट्स आपके चल जाएंगे। विदाउट इंटरनेट आप इस पर कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा, आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ा, उसके तमाम जो टेम्पलेट्स थे, कुछ टेम्पलेट्स ऐसे थे जो वाईफाई या नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू चलते थे और कुछ ऐसे थे जो विदाउट इंटरनेट भी चल जाते थे। लेकिन इसमें तकरीबन जो काम है वो डिज़ाइनिंग का है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होगा तब तक आप इसके टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कर लेना है ब्लैंक पेज एक। ठीक है, अच्छा, मेरे पास एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ गया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पब्लिकेशन 1 लिखा है, पब्लिकेशन 1 पब्लिशर। ठीक है, ये वो लाइन है जहाँ पर मेरे पब्लिकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट पे काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हम स्लाइड और प्रेजेंटेशंस पे काम करते थे, और पब्लिशर के अंदर हम पब्लिकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका यूज़ इसलिए होता है ताकि हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर सकें। अगर आप इस हिस्से को देखें तो यहाँ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद होम का ऑप्शन है, इंसर्ट है हमारे पास, पेज डिज़ाइन का ऑप्शन है, मेलिंग का ऑप्शन है, रिव्यू, व्यू, हेल्प का ऑप्शन है। ठीक है, बस ये चंद ऑप्शन ही है हमारे पास, लेकिन इसके ज़रिए ही हम बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है और कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आज आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। पहले आप इस रूलर को देख लें। ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इस पर अपना कर्सर लेकर जाती हूँ तो मेरा कर्सर हो रहा है चेंज, और इस पर क्या लिखा आ रहा है, इस पर लिखा आ रहा है क्रिएट हॉरिजॉन्टल गाइड, शिफ्ट प्लस ड्रैग टू मूव हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हम कहते हैं रूलर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये पेजेस का ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास पेजेस आते हैं, पेजेस पे हम काम करते हैं।
और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल अप और डाउन का ऑप्शन है, या फिर राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पेजेस का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है रीड मोड और जूम इन और जूम आउट। ठीक है, ये कुछ चंद ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन इस पेज पे काम करने के लिए आप कुछ भी इस पे टाइप नहीं कर सकते। मैं कीबोर्ड से अगर कुछ भी लिखूं तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एक शेप। आप जब भी इस पे काम करेंगे आपको शेप ही ड्रॉ करना है, शेप के ऊपर ही आप काम करेंगे। ठीक है, आपने ड्रॉ करना है शेप। ठीक है, और ये शेप है मेरे पास इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसके कलर को कर दूं, अच्छा जैसे ही मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया है, यहाँ मेरे पास शेप फॉर्मेट ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ नो फिल और नो आउटलाइन। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखें, इस वाले पेज में आपको ये ब्लू लाइनिंग नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखें, ये वाली जो ब्लू लाइन है, स्काई ब्लू लाइन, ये आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी। उसकी क्या वजह है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट, इतना जो स्पेस हुआ है, इसको आपको लाजमी छोड़ना होगा। ठीक है, जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट लाजमी छोड़ना होगा। यानी कि ये वाला जो हमारा अंदर वाला हिस्सा है, हमें इसके अंदर काम करना है। ठीक है, ताकि जब हम इसका प्रिंट आउट निकलवाएं तो ये साइड से हमारा जो वर्क है वो कटे नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है होम पे। अब आप इस पे कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बगैर आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ किया, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स अलग से एक टूल ओपन हो गया है जिसमें टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये देखें, मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। साइज को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। ठीक है, और यहाँ से हम इसके स्टाइल को भी चेंज कर देते हैं, इस तरह से कलर को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, मेरे पास एक डब्बा बना हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखें, ये इस वाले पार्ट को तो मेरा नहीं ख्याल कि पढ़ाने की ज़रूरत है। फ़ॉन्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, बोल्ड किस लिए यूज़ होता है, इटैलिक क्यों यूज़ होता है, अंडरलाइन क्यों यूज़ होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें तो खैर मैं आपको पिछली 2 वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगी। और अगर आपको याद है कि ये क्या कहलाता है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नई चीज़ हमारे पास यहाँ क्या है, अलाइनमेंट्स का जो ऑप्शन है हमारे पास, ये एक नई चीज़ है। बाकी 2 चीज़ें जो 2 सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े हैं, उससे उसमें और इसमें ये एक नया पार्ट है हमारे पास पढ़ने के लिए। इसमें हमारे पास अलाइनमेंट्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं डिफरेंट ऑप्शंस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये टॉप पे है, टॉप टू राइट, ठीक है, टॉप टू लेफ्ट और टॉप सेंटर। उसके बाद है ये बॉटम टू राइट, बॉटम टू लेफ्ट और बॉटम टू सेंटर। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये भी राइट टू लेफ्ट और फिर सेंटर का ऑप्शन है। ठीक है, अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर राइट और अलाइन सेंटर। ठीक है, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ मेरे पास कॉलम्स के ऑप्शन में कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है कि भाई आपको टेक्स्ट जो चाहिए वो कितने कॉलम्स में चाहिए। ठीक है, 2 कॉलम्स में चाहिए या 3 कॉलम में चाहिए या 1 कॉलम में चाहिए। ठीक है, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन क्या करता है, मार्जिन हमारे पेज के राइट, लेफ्ट और बॉटम और हेडर और फुटर के पार्ट से एक लाइन छोड़ देता है, स्पेस छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मार्जिन। ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, नीचे भी कुछ स्पेस है, और यहाँ साइड से तो स्पेस है ही। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिंकिंग का ऑप्शन है। लिंकिंग का ऑप्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप चेक करें टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास है, किस डायरेक्शन में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट फिल अगर करते हैं तो टेक्स्ट के अंदर वाला जो कलर है वो हो जाएगा चेंज, और अगर हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो उसकी आउटलाइन हो जाएगी चेंज। इस तरह से। उसके बाद इफेक्ट अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टाइपोग्राफी का ऑप्शन है। टाइपोग्राफी हमारे बहुत काम आती है जब हम किसी टेक्स्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टाइल कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट तरह की टाइपोग्राफी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी बेसिकली होती क्या है, कोई भी हम वर्ड लिख रहे होते हैं, लाइक हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी बात हम लिख रहे हैं और उसको हम स्टाइल कर रहे हैं, डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। टाइपोग्राफी से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम टाइपोग्राफी में क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और टाइपोग्राफी करके आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बना कर दूँगी। और यहाँ पर अगर हम वापस होम की तरफ आते हैं तो हमारे पास है पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ भी आप लोग पढ़ चुके हो, राइट, सेंटर, लेफ्ट और ये, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स का ऑप्शन है। एक मिनट मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको इजीली इसके बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं इसको ही हटा देती हूँ ताकि फिर ठीक है, हम दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे पब्लिशर क्लास 01 02 03, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया है। इसको हम कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज ताकि इजीली हमें ये नजर आए और हम वापस आ जाते हैं अपने होम पे। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा चेंज। बुलेट्स पे अगर आप जाते हैं तो आप इस पे बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया इसको सिलेक्ट और मैं आ गई यहाँ और इस तरह से ये देखिए ये छोटे छोटे से डॉट्स मेरे पास आ गए हैं बुलेट्स की कंडीशन में। अगर आप नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शन है हमारे पास और यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स के ऑप्शन है। कॉलम का ये वही वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है कि आप दोनों लाइंस के दरमियान में कितना स्पेस रखना चाह रहे हैं। 1.0 सेंटीमीटर का रखना चाह रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर का रखना चाह रहे हैं या फिर 2.5 सेंटीमीटर का रखना चाह रहे हैं। ये देखें, इन दोनों लाइंस के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग का।
पैराग्राफ स्पेसिंग में अगर आप इसको सिलेक्ट करें और इसको आप कर दें 12, तो ये देखें इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है स्टाइल्स का। स्टाइल्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट टेक्स्ट के साइज में जाते हैं और स्टाइल में जाते हैं, फॉन्ट से रिलेटेड और साइज से रिलेटेड, टाइटल 1 2 3 करके, या और भी बहुत कुछ है। हेडिंग अगर आप बना रहे हैं, एक ही पेज पे आप डिफरेंट तरह के हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डिफरेंट तरह के हेडिंग्स के साइज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट का ऑप्शन है। ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो हम हमेशा से ड्रॉ करते आए हैं और इसके अंदर ही हम काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है टेबल का ऑप्शन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं, हम पब्लिशर में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे एक डिफरेंट टॉपिक पे। ठीक है, उसको हम एंड में देखेंगे कि इस पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। शेप्स का ऑप्शन है, शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये वही तमाम शेप्स हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिले थे और आपको पावर पॉइंट में मिले थे। ठीक है, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है तो यहाँ से आपने बस करना है टेक्स्ट सेलेक्ट और यहाँ से आपने इसको कर देना है चेंज। जिस भी कंडीशन में आप इसको चेंज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। रोटेट के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। और यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है और रिप्लेस का ऑप्शन है और फाइंड का ऑप्शन है। ये तमाम, ये वाला पार्ट हमारा और रोटेट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट्स और हमारा टेबल, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।